अदील साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? काफ़ी सारे, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लगता है कि जैसे मैं कॉलेज के ज़माने में ज़बान मेरी बहुत चलती थी, मजाक कर सकता था, जुगत लगा सकता था, कॉमेडी क्रिएट कर सकता था। तो उस दौर में आप इतना उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हो कि आपको ये आइडिया नहीं होता कि बाकी कौन कहाँ से आ रहा है या किसी उसकी सुबह कैसे हुई है। तो एक सर्टेन स्टेज के बाद मुझे ऐसे फील हुआ था कि शायद लोगों के अंदर ना ऐसे जैसे थोड़ा डर सा आ गया है कि इसके साथ बात करेंगे तो ये तो पड़ाख करके आगे जवाब दे देगा। कभी कभी वो मुझे अच्छा भी लगता था कि अच्छा है, उसकी वजह से लोग फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह से रहे और आप उसको फिर लाइन ना ड्रॉ कर पाओ तो वो गलतियां आपसे फिर अपने करीबी लोगों के साथ भी हो जाती हैं, रिलेशनशिप्स में भी हो जाती हैं। और कोई उस तरीके से, चूंकि हमें हमारी रहनुमाई क्या थी, मतलब 4 किताबें पढ़ ली या 2 फिल्में देख ली, एक ड्रामा देख लिया, जिससे आपको किसी हद तक लफाजी तो आ सकती है लेकिन एहसासात हैं क्या वो समझाने के लिए कोई होना चाहिए। मुझे हमेशा से ये फील होता है कि शायद हमारे टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं वो कोई पहले बता देता तो वो बोझ नहीं होता आपके ऊपर। और बहुत सारा वक्त बच जाता है ना, वक्त बच जाता। बहुत सारे वही वाली बात है कि अगर कोई आपसे उदास हुआ है या किसी का दिल टूटा है या किसी की उम्मीद टूटी है, भरोसा टूटा है किसी भी शख्स का, तो वो फिर एक ऐसी चीज़ है कि वो अगर ना होती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो ऐसे कई रिग्रेट्स हैं। हाँ, तो मेरा एक शेर है अदील, बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, देखो ये फकत आग लगाने के लिए नहीं। वाह। तो आपने कहा कि शुरू में जो आया किसी को तंग कर दिया, जो एक आपके पास सलाहियत थी जुबान की, बात करने की, जुगत लगाने की, और फिर आपने कहा आपको एहसास होना शुरू हुआ। अच्छा, इब्तिदा में ही ये एहसास होना इतना आसान नहीं होता। तो मैं वहीं आता हूँ जहाँ से बात शुरू हुई थी कि कोई ख़ास इंसिडेंट था, कोई ख़ास किसी दोस्त को ज़्यादा तंग कर दिया था, किसी ने गिला किया, कैसे रियलाइजेशन हुई कि यार ये अदील ये गलत है, ये नहीं अच्छा, करना मुझे ना ये शाजी अचानक से ना कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया जो मेरे करीबी थे कि तुम बहुत सीरियस हो गए हो। अच्छा, और मुझे ना खुद फिर एकदम से रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं वैसे आजकल थोड़ा सीरियस हो गया हूँ। वो उस तरह से इंजॉय नहीं कर पा रहा लाइफ को, या वो वाली बात नहीं रही। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि मेरा ताल्लुक कोयटा से है और कोयटा हमने बहुत हंसता बसता देखा है और बहुत उसकी एक बहुत कलरफुल लाइफ देखी। और मेरे लिए वो शहर ऐसे है, मैं बड़े मान के साथ ही कहता होता हूँ कि चाहे यूनिवर्सिटी चले जाएं, रेडियो चले जाएं, या जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो वो आपको दास्तानें मिलेंगी हमारी। ऐसी ज़िंदगी गुजारी है। ये भी नहीं कि बस एक शहर में है तो कहानी गढ़ने के लिए कह दें, दास्तानें गुजारी हैं कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता। तो वो एक ऐसा टाइम पीरियड था कि जब हालात ख़राब हुए हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना वो वहाँ से जब निकलना शुरू हुए, तो एक तो वो शहर, हमें शहर मतलब शहर खाली, हमारे लिए शहर खाली हो गया। आबादी तो उसकी वक्त के साथ बढ़ रही है, हमारे लिए शहर थोड़ा सा खाली हो गया कि वो लोग नहीं रहे, वो चेहरे नहीं रहे, वो आवाज़ें नहीं रहीं। तो वो एक ऐसा, और उसी एग्जैक्ट उस टाइम पे मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई थी। 2006 से ज़्यादा हालात ख़राब होना शुरू हुए। 2007 में मैं यूनिवर्सिटी से, बुख्ती साहब के बाद हुआ ना, बुख्ती साहब के बाद, 2007 में यूनिवर्सिटी से भी फरागत हो गई। अब कोई काम धंधा भी नहीं था, नौकरी भी नहीं थी, और मैं फिर बग़ैर किसी रीज़न के, मुझे आज तक नहीं समझ आई कि मैं अखबार के दफ्तर में कैसे भर्ती हो गया, साफ़ी कैसे बन गया। बस चला गया और उन्होंने रख लिया, और वहाँ एक बहुत अलग ज़िंदगी थी। सो वो ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने किसी एक चीज़ से मैं ट्रिगर हुआ हूँ, लेकिन वो जो टाइम पीरियड था, मसलन मैं यहाँ लाहौर की अगर आपको बात बताऊँ, मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि मैंने अपने पूरे सहाफ़ती कैरियर में सिर्फ एक दिन न्यूज़ रूम को संजीदा देखा है, जिस दिन न्यूज़ एडिटर साहब ने कह दिया था कि आज कोई जुगत नहीं चलेगी। ये लाहौर में नामुमकिन सी बात है कि न्यूज़ रूम रात तक बैठा है और ज़्यादातर मर्द हैं और वो संजीदा रहे। तो मैं उस थॉट में हूँ अभी, ये लाहौर के माल से मैं इस तरफ हूँ, शिमला पहाड़ी की तरफ, और वहाँ सोग है और आज बम धमाके की वो है,
और रात को 8 या 9 बजे जब मैं आया हूँ तो मैं गुलबर्ग में एक कॉन्सर्ट अटेंड कर रहा हूँ और वहाँ म्यूज़िक चल रहा है और मेरे ही दोस्त परफॉर्म भी कर रहे हैं, कॉफ़ी चल रही है, आवाम बड़ी ज़बरदस्त है, अंग्रेज़ी गानों के लिरिक्स सबको याद हैं मेरे अलावा। तो मुझे ना वो वाला एहसास बहुत शिद्दत से होता था कि अच्छा वो जो हम टॉल्स्टाई और चेखोव और इनको पढ़ते थे और रशिया को दोस्तोयेवस्की ये कि अच्छा रशिया में तो होता होगा कि शायद कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत गरीब हैं, हमें अपने माशरे के बारे में ये तकसीम, ये पोलराइजेशन शायद कभी दिखाई नहीं दी। सब लोग जहां नाचने गाने में लगे हैं, वाह, सब लोग जहां नाचने गाने में लगे हैं, कुछ लोग वहीं आग बुझाने में लगे। क्या ये अलमिया होता है कि एक शहर में, शहर घर की तरह है, उसमें बसने वाले जो हैं, जैसे इमरानी मुआहदे का आपने जिक्र किया, वो खूनी ना सही इस अहद में, अदरवाइज तो पीछे जाके सभी खूनी रिश्तेदार हो जाते हैं कहीं ना कहीं जाके। तो उस अहद में ये अलमिया है शदीद। और मैं समझता हूँ आपने जो बात की, क्योंकि मेरे भी ये दिल को बहुत चुभती है, ये कैलसनेस की इंतहा है कि एक जगह पे आग लगी हो और मैयतें उठ रही हैं और दूसरी जगह लोग जो हैं वो नाच गा रहे हैं। और बस वो फिर वो आर्ग्यूमेंट भी है कि पैरेलल चलती हैं जी सारी चीजें। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल एक नया बयान है। ये 20-30 बरस पहले ये नहीं था। आप हमें उम्र में मुझसे छोटे होंगे मगर शायद आपने पढ़ा आपने जरूर होगा, ये इस तरह से नहीं था। देखिए ना, वो चूंकि उस जमाने में तकसीम नहीं हुई थी बिल्कुल, मगर जो फलसफा है उसको किसी भी हवाले से आप देखें, अखुवत उसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में। आपके शायद ख्यालात बहुत सारी चीज़ों में मुख्तलिफ हैं मगर बुनियादी बात तो यह है कि एक जिस्म होना। अखुवत उसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। बिल्कुल। तो इंसानियत का भी यही मामला, इंसानियत का तो यही मामला है, बिल्कुल ऐसे ही मामला है। तो वो ना आहिस्ता आहिस्ता तबीयत में मुझे लगता है कि वो संजीदगी किसी एक चीज़ से नहीं हुई। वो एक दौर जो गुजरा है पर्टिकुलरली 2002 से ऑनवर्ड, और उसमें ज़्यादा शिद्दत आई है 2006 से लेकर 2012 तक। अदील अफजल साहब ये फरमाइए, कभी गिल्ट रहता है किस चीज़ पे? बहुत सारी चीज़ें, अगर वो पर्दे में आए तो पर्दे में ही रहें, ठीक। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर तस्लीम करता हूँ कि ज़िंदगी में 1 से 2 ऐसे ज़रूर ताल्लुक़ रहे हैं मेरे, जहाँ मुझसे जो उम्मीद थी वो उस पर मैं पूरा नहीं उतरा। ठीक। और मैं अपने आप को ये दोष नहीं देता कि मैंने उम्मीद बनाई थी या मैंने कोई वादा किया था, लेकिन बहरहाल आप एक सर्टन कैरेक्टर लेके चलते हो, आपकी कुछ बातें हैं, आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आपको देख के ही एक इंसान अंदाज़ा लगाता है कि ये शख्स ताल्लुक़ में किस हद तक जाएगा और कैसा बिहेव करेगा। तो वहाँ मुझे लगता है कि मैं या तो कमज़ोर पड़ा हूँ, या दूसरे लफ्ज़ों में जब मैं ख़ुद अपना एक एहतसाब करता हूँ तो मुझे ये फ़ील होता है कि एज़ एन आर्टिस्ट आपके अपने अंदर ना एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि आप अपने आप को किसी भी चीज़ में कैद ना करें। और मेरा NCA से जब मैं निकला था तो मैंने वहाँ पे जो थीसिस किया था उसका टाइटल भी था कि आखिरी बुत, और उसकी पूरी कहानी यही थी कि एक शख्स है और उसने एक लड़की से बहुत मोहब्बत की और उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ा भी क्यों है, क्या है, कुछ नहीं पता, बस वो लड़की की शादी हो रही है और वो उससे पूछने आती है कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि क्यों छोड़ा था, और कुछ नहीं। तो वो सारी उसकी ज़हनी थी कि वो पूरी को 20 मिनट सारे जवाबात सोचता है कि मैं इसको क्या जवाबात दे सकता हूँ असल में कन्विंस करने के लिए, और वो सारे ही जवाबात दुरुस्त होते हैं, अकली होते हैं, दलील के पैमाने से ठीक होते हैं, लेकिन सच्चे नहीं होते। सच उसे अंदर खुद पता होता है। तो वो उससे सिर्फ इतनी बात, उस अफसाने में उसका सच क्या था? उस अफसाने में वो उसको ये कहता है कि मैंने तुमको हमेशा एक बुत की तरह समझा है। मैं ज़िंदगी में जब भी किसी चीज़ से वाबस्ता हुआ हूँ तो वो मुझे बुत लगा है, और फिर जहाँ मुझे कोई बुत लगता है तो वहाँ मुझे उसको तोड़ के आगे जाने की ख्वाहिश पैदा ऑटोमेटिकली हो जाती है। और जो आपका मामला था उसमें सच क्या था? उसमें भी एक तरफ से मुझे, क्योंकि मेरा थीसिस पूरा मेरी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ही मुझे लगता है कि वो ड्राइव था कि मैंने बहुत कहीं ना कहीं ये नहीं कि इंटेंशनली बैठ के एक दिन सोच के, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मैं कभी भी किसी भी ताल्लुक में 100% वो जो होता है ना कि एक दाव लगा दिया है, एक जिंदगी अपने आप को शायद मैंने हमेशा सबसे ज़्यादा अजीज़ ही रखा है कि कहाँ मेरे पर कट जाएंगे।
तो मुझे अपने पर नहीं काटने, मुझे अपने आप से, जिसको आमतौर पे कहते हैं कि आपको तो फिर अपने आप से ही मोहब्बत है। सो ऐसा नहीं हुआ कभी कि मेरी ज़ात बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रही हो, मैं बड़ा एडजस्ट कर जाता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता हूँ, और वो एक मगर जो इलाका फतह कर लेते हैं फिर आपको आगे नए इलाकों की ख्वाहिश हो। शायद मुझे लगता है सिकंदर वाला मिजाज है आपका। नहीं